इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ईरानियन सुप्रीम नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये मीटिंग यहां पर बुलाई गई है और कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग में ईरान अपने अगले कदम को लेकर बहुत बड़ा फैसला लेगा। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ के मारे जाने के बाद ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में बताया जा रहा है। हमास चीफ ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान पहुंचे थे। कल वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुआ था और आज उसे तेहरान में ढेर कर दिया गया। ईरान और हमास इस हमले के लिए इजराइल को सीधे जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जब हमास चीफ के मारे जाने के बाद ईरान में अब इमरजेंसी मीटिंग एक बुलाई गई है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है और जो हालात बने हुए हैं उससे निपटा कैसे जाए, बस इन्हीं मुद्दों के ऊपर ये इमरजेंसी मीटिंग। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए। 9 महीने इस युद्ध को यहां पर हो चुके हैं और अब वैश्विक तौर पर भी बड़ा संकट नजर आ रहा है। तो 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर घुसकर हमला किया, उसके बाद से ही उसे इजराइल के पलटवार का खौफ भी सता रहा था। और यही वजह है कि हमास चीफ 7 अक्टूबर के बाद इतनी सख्त सुरक्षा में रहता था कि उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन हमास चीफ को ईरान में ही ढेर कर दिया गया। तीन 300 दिन बाद इजराइल का बदला पूरा। इजराइल ने आखिरकार हमास से 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने वहां मारा जो जगह उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। तेहरान में इजराइल का ऑपरेशन इंतकाम। हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने गाजा, फिलिस्तीन, कतर या फिर सीरिया में नहीं, बल्कि उसे मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में मारा। और ऐसा करके इजराइल ने पूरी दुनिया को 2 संदेश दिए। पहला संदेश ये कि इजराइल के दुश्मन के लिए पूरी धरती में कोई जगह सुरक्षित नहीं। दूसरा संदेश ये, दुश्मन से बदला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं। इस बदले के साथ ही इजराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को न भूलता है और न ही माफ करता है। दुनिया हैरान, ईरान में कोहरान। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए मौका भी ऐसा चुना जब इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। यानी इजराइल का शैतान कहे जाने वाला हानिया ईरान का राष्ट्रीय मेहमान था और वो ईरान की राजधानी तेहरान के जिस घर में रुका था वहीं उसकी एक गार्ड समेत हत्या कर दी गई। वीडियो ने कराई हानिया की हत्या। हानिया की हत्या की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। 30 जुलाई यानी कल हानिया तेहरान में था। इस दौरान हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से मिला था। दोनों की इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था। माना जा रहा है कि इसी वीडियो से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का सुराग मिला। हानिया के अलावा इजराइल का दूसरा निशाना बना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुकर। उसे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया। This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fouad Shukr, also known as Said Muhsin, Hezbollah's most senior military commander. हमास के टॉप कमांडर की हत्या के बाद पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हैरान है। ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या पर हमास, फिलिस्तीन और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि तेहरान में हानिया की हत्या कैसे हुई।
हानिया की हत्या के बाद ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं हमास ने कहा है कि इजराइल ने टारगेटेड मिसाइल हमले के जरिए हानिया की हत्या की और हमास इस हत्या का भयानक बदला लेगा। बड़ी खबर यही है कि हमास का चीफ इस्माइल हानिया इजराइल के हमले में मारा गया है। इस्माइल हानिया पर ही इजराइल पर हमला करने का आरोप है, जिसके बाद इजराइल हानिया पर बड़ा बदला लेने का दावा भी कर रहा था। आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस्माइल हानिया कौन था। देखिए 1962 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में जन्म उसका हुआ था। 1985 में मुस्लिम ब्रदरहुड के छात्र परिषद का वो प्रमुख बना। 1979 में गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट वो हुआ था। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के बाद हमास के साथ वो जुड़ गए और यहीं से शुरू हुआ उसका ये सफर। 1997 में हमास ने हानिया के कद को और ज्यादा बढ़ा दिया। फिर 2006 में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री उसे बनाया गया। साल 2007 में प्रधानमंत्री पद से उसे बर्खास्त कर दिया गया। 2016 में हमास का वो प्रमुख बनाया गया और अगले ही साल यानी साल 2017 में खुद को फिलिस्तीन का पीएम उसने घोषित भी कर दिया। और इसी के साथ ये बड़ी खबर, जैसे धीमे धीमे उसका कद बढ़ा, अब इसी के साथ वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुका है और यही कहा जा रहा है कि बदला इजराइल का पूरा हुआ है। और इजराइल के मोसाद यानी कि वो खुफिया एजेंसी जिसे अमेरिका के CIA के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक सीक्रेट मिशन कामयाब करने के लिए जाना जाता है, बताया जा रहा है कि उसी ने इसे अंजाम दिया है। और महज 10 घंटे के अंदर इजराइल ने दो दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इनमें से एक हमास का चीफ है, दूसरा हिजबुल्लाह का 2nd नंबर का कमांडर है। और हमास का चीफ हानिया आज मारा गया और मंगलवार को हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर कर दिया गया। हमास चीफ को ईरान में जहां वो ठहरा था उस घर को उड़ाकर खत्म किया गया, जबकि इजराइल के IDF ने बेरूत में एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया। तो सोचिए तेहरान में यानी घर में घुसकर हमास के चीफ को किस तरह से ढेर कर दिया गया। और हमास की चीफ यानी कि हानिया जो है 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता था, जबकि हिजबुल्लाह कमांडर जो कि मारा गया वो हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरल्लाह का दाहिना हाथ बताया जाता रहा है। और हमास चीफ इजराइल से जंग की अगुवाई कर रहा था, इसे ही मास्टरमाइंड माना गया था। और तब इजराइल ने दावा भी किया था कि वो किसी भी कीमत पर इसका खात्मा करके ही रहेगा, जबकि हिजबुल्लाह कमांडर वॉर ऑपरेशन की पूरी तरह से प्लानिंग किया करता था।